यूपी निकाय चुनाव के ऐलान के बाद इन चार पार्टियों की अब दांव पर है साख। कौन कौन सी हैं वो पार्टियां? यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे और इसके नतीजे 11 मई को आएंगे। यूपी में होने वाला ये निकाय चुनाव इस बार खास है क्योंकि इसे लोकसभा चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यानी जिसने इस टेस्ट को पार कर लिया, लोकसभा चुनाव 2024 में उसकी जय होगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस समेत सपा और बसपा की भी साख दांव पर लग चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के इस सेमीफाइनल में इन चारों पार्टियों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको इन्हें पार कर अपना बेड़ा पार करवाना है। यूपी निकाय चुनाव में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का विषय बीजेपी के लिए इसकी पहली वजह तो ये है कि वो फिलहाल यहाँ सरकार में है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, इसको दोहराना उसकी मजबूरी रहेगी। हालांकि बीजेपी को सपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने उस वक्त कड़ी टक्कर दी थी, जिसकी वजह से उत्साहित सपा ने अपनी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, बीजेपी को अपना पिछला प्रदर्शन देखते हुए नगर पालिका और नगर पंचायतों की सीटों को जीतने के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों और महिला वोटरों को भी अपनी तरफ करना होगा। अब आते हैं कांग्रेस पर। पिछले चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। साथ ही पिछले नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। कुछ साल पहले तक यूपी के शहरी इलाकों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत थी, लेकिन अब उस पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस को शहरी इलाकों में कोई अपनी जनाधार को वापस लाना होगा। हालांकि इसके लिए कांग्रेस ने मेहनत करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन वो इसमें कितनी सफल होगी ये चुनाव मैदान में ही तय होगा। यूपी निकाय चुनाव सपा के लिए काफी अहम है। सपा का चैलेंज ये है कि वो 2022 के चुनाव में बीजेपी के विकल्प के रूप में उभरती थी। हालांकि पिछले मेयर के चुनाव में वो अपना परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख पाई थी। हाँ, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में उसकी हालत कुछ अच्छी जरूर थी। सपा के पास मुस्लिम, यादव और दलित कॉम्बिनेशन वाला वोट बैंक माना जाता है। इस चुनाव में उसे भुनाने में सपा कितनी सफल हो पाएगी ये एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भी मात खाती सपा को इस पर भी मजबूती से काम करना होगा। बसपा के लिए निकाय चुनाव में वापसी करना काफी अहम है क्योंकि एक तो सक्रिय राजनीति से कमोवेश व किनारा कर चुकी है। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी राजनीतिक वापसी ही है। साथ ही आरक्षण को लेकर उसकी सफल रणनीति बनाना भी उसके लिए कम चैलेंज नहीं होगा। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार का नाम आने के बाद उसका राजनीतिक संबंध मायावती के साथ होना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे ने बसपा का खेल मेरठ नगर निगम मेयर के चुनाव में खूब बिगाड़ा था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान दर्पण के साथ।